हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, आपका असली रूप, आप क्या हैं, आपका व्यक्तित्व क्या है, ये केवल कुदरत जानती है, यूनिवर्स जानती है, ऊपर वाला ही जानता है। लोगों ने आपको अपने अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट कर लिया है, अपने अकॉर्डिंग आपके बारे में सोच लिया है, अपने अकॉर्डिंग लोग आपको जानते हैं। आपके सेक्रीफाइस का, कहीं ना कहीं आपके संघर्ष का क्या फल है, क्या चीज़ें हैं, आज हम इस रीडिंग में देखना चाहेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। डिवाइन की एनर्जी पे फोकस कीजिएगा, कुदरत की एनर्जी पे फोकस कीजिएगा, और अगर कुछ नेगेटिव पॉजिटिव जो भी निकल के आता है, खुले मन से उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। क्योंकि जब हम खुले मन से चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, प्योरिटी के साथ एक्सेप्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही अच्छा होता है, हमारी लाइफ में ही खुशियाँ आती हैं, हमारी लाइफ ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनती है। तो चलिए, फोकस बना के रखिएगा। देखते हैं क्या रीडिंग निकल के आती है। टाइमलेस है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे ये तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। मैं आपकी पास्ट की एनर्जी एंड करंट की सिचुएशन निकालना चाहूँगी। अगर ये आपका मैच होता है तो डेफिनेटली फ्यूचर आपका मैच होगा। फोकस बना के रखिएगा। सोर्स की एनर्जी पहले से ही। ओके, स्लोइंग डाउन, फ्लावरिंग, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है अभी तक। तो पास्ट में जो भी एनर्जीज़ हैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, यानी कि ये तो कंफर्म है कि आप अपनी लाइफ में, स्ट्रेस का कार्ड आ गया, आप अपनी लाइफ में एक ऐसी शक्ति तो हैं जो कभी किसी का गलत नहीं कर सकती, है ना। जो होता है ना कि मैं तो किसी दुश्मन का भी गलत ना करूं, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, मूवमेंट टू मूवमेंट। ओके, एक और कार्ड लूँगी, रीबर्थ। समस्या क्या है? सोर्स की एनर्जी है, स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, स्ट्रेस है जीवन में, मोमेंट टू मोमेंट, और रीबर्थ। सबसे पहला तो यहाँ पे ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों मैं आपकी तरफ से भी ईश्वर का धन्यवाद दे रही हूँ। आपकी तरफ से भी उस एनर्जी को तहे दिल से शुक्रिया कर रही हूँ। उस एनर्जी को कहना चाहती हूँ कि जिस भी व्यक्ति से ये रेजोनेट कर रही है, उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा अपना हाथ बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? आपने जब से जन्म लिया है तब से आज तक शुरू के 3 कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं, यानी कि आपकी डेस्टिनी, या अगर आप किसी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर, आप किसी पॉजिटिव पावर को मानते हैं, वो पावर आपके साथ खड़ी हुई है। आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ा है, हर कदम पे आप डगमगाए हैं। बहुत लोगों ने आपके व्यक्तित्व को तोड़ने की कोशिश की है, आपको ख़त्म करने की कोशिश की है। आप जो हैं नहीं, है ना, आपका वो रूप बना दिया गया है। आपने सबको देने में बिलीव रखा है, फ्लावरिंग की एनर्जी है। आप समेट के रखने वालों में से हैं ही नहीं। आपकी एनर्जी यहाँ पे इतनी बेस्ट एनर्जी यहाँ पे आ रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि फिर ऐसे लोगों के जीवन में दुख क्यों आता है। वैसे रीज़न मुझे मिल गया है दुख क्यों आता है, लेकिन अगर मैं सोर्स की एनर्जी की बात करूँ तो आप कहते हैं ना, ज़ीरो से और आज आप जहाँ भी हैं, 9 पे हैं, 10 पे हैं, सब कुछ आपका खुद का बनाया हुआ है। धीरे 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 लोग रास्ते में भले ही कितनी रुकावटें डालते गए, कितना ही स्ट्रेस आपकी लाइफ में आया, कितना ही तनाव आपकी लाइफ में आया, आपने कभी भी उस स्ट्रेस, उस तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आप हमेशा जीवन को एक सकारात्मक तरीके से जीने की कोशिश करते गए। रास्ते में जो भी मिला, जैसा भी मिला, सबको अपनाते चले गए। नंबर ऑफ पीपल आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपसे द्वेष भाव रखते हैं। नंबर ऑफ पीपल, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ खाते हैं, आपके साथ पीते हैं, और
आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं तुरंत, नॉट इंस्टेंट, है ना। और आप ये चीज़ समझते भी हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर ने आपको जो बनाया है ना, वो कुछ इस तरीके का बनाया है कि कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी कह ले, तो मैं अपने जीवन में कभी भी नकारात्मकता नहीं आने दूंगी। ये जो जीवन में लड़ाई चल रही है ना, ये जो जीवन में संघर्ष चल रहा है, इसको मैं अपने तरीके से जीतूंगी। कुछ लोग होते हैं परिस्थितियों से हार के बैठ जाते हैं, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। एक कदम रखा, दूसरे कदम पे परिस्थिति विपरीत ही पाई, एक कदम रखा, दूसरे कदम पे तनाव ही पाया। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी एक गोल को अचीव कर लिया हो और सेकंड जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप पहली वाली को सेलिब्रेट कर पाए हो। आपके सामने एक नई समस्या खड़ी मिली है ना। एक नई एनर्जी ऐसी आ गई है कि अब इसको सॉल्व करना है। कई बार मुझे लग रहा है स्ट्रेस की एनर्जी जो है ना, अंदर अंदर आपको तोड़ रही है, स्ट्रेस की एनर्जी आपको, लेकिन आप किसी को शो ऑफ नहीं करते हैं। आप देखिए ना कि अपने ही लोग दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन आप क्या है, धीरे धीरे अपना रास्ता बनाते जा रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन कोई आपको समझेगा, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन सफलता आपके साथ होगी, एक दिन आपको, जिनको आप प्यार करते हैं, इस उम्मीद से कि सब कुछ जीवन में सही हो जाएगा और आप लाइफ को ठीक से जी पाएंगे। ये जो फ्लावरिंग की एनर्जी है ना, जितना भी आपने आज तक संघर्ष सहा है, जितनी भी चीज़ें आपने आज तक सही हैं, ये एनर्जी ये इशारा कर रही है कि आपकी लाइफ में, है ना, आप स्टेबिलिटी डिज़र्व करते हैं, लेकिन आपको मिल नहीं रही है। आप फ्लावरिंग, स्लोइंग डाउन और मूवमेंट टू मूवमेंट उल्टा हो रहा है। जितना चीज़ों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, उतना कोई नई समस्या आके खड़ी हो जाती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ कहूँ, ये समस्या आपकी अपनी नहीं है ना। ये आपने उन लोगों की समस्याएं शायद सर पे रखी हुई हैं, क्योंकि रीबर्थ का कार्ड है। ये उन लोगों की प्रॉब्लम है जो आपके आसपास हैं, और आपका नेचर ऐसा बन गया है, समस्या किसी की भी हो, आपके सर आके पड़ जाती है और वो आपको समाधान निकालना है। और समाधान के बाद भी स्ट्रेस है, सेलिब्रेशन नहीं है, स्ट्रेस का कार्ड है। एक लेवल तक ये ठीक है, क्योंकि रीबर्थ की एनर्जी है। बार बार उसी चीज़ को दोहराना, बार बार वही चीज़ें हो जाना, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में जो भी आपकी एज है ना, शायद अब तक चाइल्डहुड से लेके, मैं बचपन से कह रही हूँ, बचपन से लेके अब तक आपकी, अगर ये तीनों एनर्जी ना हो, अगर ईश्वर का साथ ना हो, अगर आपकी रियलिटी ईश्वर को ना पता हो, तो आप शायद अब तक पता नहीं कौन सी परिस्थिति में होते। ये आपकी विल पावर है ना। ये आपकी चीज़ों को, यहाँ मैं कर्मा की थ्योरी पे बिलीव करने पे यकीन रखती हूँ। जब ऐसी रीडिंग सामने निकल के आती है ना, देखिए तीन तीन एनर्जी बहुत पॉजिटिव, और जब बात आई प्रेजेंट की, बात आई हम भविष्य की तरफ बढ़ें, तो रीबर्थ की एनर्जी आ जाना, बार बार इमोशनल फूल बन जाना। लोग जो भी आते हैं अपनी लाइफ में इंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ में सब अच्छा करते हैं, और आपको कहीं ना कहीं तनाव दे जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव कर जाते हैं, आपकी सिचुएशन से खेल जाते हैं। और जिनकी प्रॉब्लम आपने सॉल्व की होगी ना, एक भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसने आपको पलट के धन्यवाद दिया हो, बुराइयां भर भर के दी होंगी, और फिर भी आप रिवर्थ की एनर्जी में चले जाते हैं, फिर भी इमोशनल होके, नहीं अब की बार ये लोग सुधर जाएंगे। ऐसी वाली फीलिंग आपके साथ होती है, ऐसी वाली फीलिंग आपके पास होती है कि शायद इस बार कुछ बदल जाएगा, इस बार कुछ अच्छा हो जाएगा, इस बार कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है ना। डिवाइन साथ दे रही है, इसलिए आप जीवित हैं। लोग साथ दे रहे हैं, तो अगर लोगों का साथ, लोगों का जो नज़रिया आपके प्रति है, अगर वो चीज़ आप अब तक फिनिश हो गए होते, तो यहाँ पे आप डिवाइन को सबसे ज़्यादा थैंकफुल बोलिए। चाहे आपके वो पास्ट के कार्मिक्स हो सकते हैं, इस जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं, वो अभी तक जितने भी कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे स्टेबिलिटी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। अपने लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा, दूसरों के लिए सब कुछ है, दूसरों के लिए आप सब कुछ कर देंगे, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं है आपके पास। अपनी सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसको आप अपने आप से अपने लिए खुश हो सकें, अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए खुश हो सकें। यहाँ पे ये परिस्थिति नहीं है। देखिए मैंने कहा ना, आइसोलेशन, पेशेंस। सबसे पहले आइसोलेशन और रीबर्थ को मैं एक बार फिर
कंसीडर करना चाहूँगी। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगी, आइसोलेशन की एनर्जी, अभी की एनर्जी बिल्कुल फ्रीज़ है, बिल्कुल जाम है ना? मन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं शायद आप उस तकलीफ़ को। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वो तकलीफ़ है क्या? अब अगर मैं समझाऊँ तो बचपन से अब तक सिर्फ़ सैक्रिफ़ाइस, 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 वो समय का इंतज़ार, उस राइट टाइम का इंतज़ार होना, उस सही समय का इंतज़ार करना, जिससे कि आप अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा समय अपने आप को दे सकें। ये कहीं न कहीं गलती ही है। कहीं पे लोग कहते हैं पेशेंस रखना अच्छी बात है, लेकिन कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। आपने अपने जीवन में, अब मैं गलतियाँ कहूँगी क्योंकि हम सेल्फ रियलाइज़ेशन पे आ रहे हैं, गलतियाँ की हैं क्या? आपने कभी किसी को एहसास नहीं कराया, आपने कभी अपनी इम्पोर्टेंस नहीं दिखाई, आपने कभी ये नहीं दिखाया कि आपने दूसरों के लिए किया है। वहीं पे अगर कोई आपके लिए ज़रा-सा भी कुछ करता है, वैसे तो मुझे करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बिना किए भी, यहाँ पे मुझे ऐसा आप ये समझ लीजिए कि कोई आपसे अपना काम करा रहा है ना, तो वो आप पे एहसान दिखाता है ना? यानी कि दर्द उसका, तकलीफ़ उसकी सॉल्व आप कर रहे हैं और फिर भी गलत आप हैं, फिर भी एहसान आप पे है। आइसोलेशन की एनर्जी, फ्रीज़ मालूम पड़ते हैं यहाँ पे, फुल ऑफ इमोशन, किसी बात को दिल में दबा के बैठे हैं, किसी चीज़ को हील करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। तो ये कौन सी परिस्थिति है, कौन सी सिचुएशन है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप हील करना चाह रहे हैं, उसको, उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कहूँगी कि अभी थोड़ा सा और आपको वेट कर लेना चाहिए। अभी परिस्थिति मुझे यहाँ पे आपके विरुद्ध नज़र आ रही है। आप इस टाइम पे अगर अपने इमोशंस को हील करेंगे ना, तो शायद जितना आपने किया कराया है ना, वो सब फिनिश हो जाएगा, क्योंकि लोग इस मूड में है ही नहीं कि वो आपकी सच्चाई को एक्सेप्ट करें। तो आपका दर्द मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपकी तकलीफ़ मुझे दिख रही है, आप लोगों को बताना चाहते हैं, या शायद आप अपने अंदर से चीख-चीख कर रो रहे हैं, अपने आप को उस सिचुएशन में डाल रहे हैं, उस परिस्थिति का आपने आकलन कर लिया है। और यहाँ पे क्या है, पेशेंस की एनर्जी है। आपको थोड़ी-सी, जब आपने इतना लंबा सफ़र काट लिया है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी-सी और पेशेंस रखनी पड़ेगी अपनी इस परिस्थिति से निकलने के लिए। आपको अ, यहाँ पे मैं ये गाइड नहीं करूँगी कि देखिए जीवन भर संघर्ष किया, जीवन भर बहुत सारी ब्लेसिंग्स इकट्ठी की, और अब जब मन भर गया है तो अचानक से अपना सब कुछ ख़राब कर लो। वैसे ख़राब एक सेंस में तो है कि लोग क्रेडिट नहीं देते, एक सेंस में है लोग भावनाओं को नहीं समझते, लेकिन आपने, और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि लोग खुल के भी बोल देते हों, लेकिन आपके लिए अगर गाइडेंस पेशेंस आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आप पेशेंस रखेंगे, आप अपने उस रूप को, उस पॉजिटिविटी को संभाल के रखेंगे जो ईश्वर ने आपको दिया है, फ्लावरिंग और सोर्स की जो एनर्जी ईश्वर ने आपको दी है, उस एनर्जी को कहीं ना कहीं आप संभाल के रखेंगे। कंट्रोल की एनर्जी है। ओके, थंडर बोल्ट, सुप्रेशन, बाप रे क्या हो गया है आपकी एनर्जी को। चलिए, कोई बात नहीं, फोकस करते हैं, इसको भी हम रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है जीवन में एक आदमी संघर्ष कर रहा है और ईश्वर उसका साथ ना दे, साथ तो पकड़ा हुआ है, ये देखिए रिबेल आ गया ना। हाँ, यहाँ में अब हम बात करते हैं कि आपकी जो असलियत है वो ईश्वर क्यों जानता है। सबसे पहली चीज़ तो आप अपने मन के भावों को अपने अंदर ही दबा के रखते हैं, कंट्रोल की एनर्जी, किसी को एक्सप्लेन नहीं करते। कोई गलत रास्ते पर जा रहा है, आप अपना एक्सट्रीम लगाते हैं चीज़ों को ठीक करने में। सुपरेशन की एनर्जी है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, जीवन में कितना भी संघर्ष क्यों ना दिख रहा हो, आप उसको सॉल्व करने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे, पूरा दिल और दिमाग से अपने आप को हैंडल करेंगे। दूसरे की परिस्थिति नेगेटिव है, और सबसे पॉजिटिव बात आपकी ये है कि आप मार्गदर्शन बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक जो चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं दूसरों को बुरा बना देती है, आपके मन में ना छल कपट नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, अगर आप किसी व्यक्ति को सही रास्ता दिखाना चाह रहे हैं और वो व्यक्ति सही रास्ते पर नहीं चल रहा है, तो आप फिर
थंडरबोल्ट की एनर्जी, आप एक्सट्रीम में गुस्सा हो जाते हैं, उसको ये समझाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं कि भाई ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पर कभी भी नहीं चलना है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, जो इंसान दुनिया में कोई भी हो, आप किसी को समझा नहीं सकते हो, आप उसके लिए कितना ही पॉजिटिव करने की कोशिश कर लो, यहाँ पे थंडरबोल्ट की एनर्जी क्या है, आप अपने चक्रा जला रहे हो, अपना आप सब कुछ ब्लॉक कर रहे हो। जो इंसान अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है, वो आपका गुस्सा क्या समझेगा। ये जो आप यहाँ पे गुस्सा करते नज़र आ रहे हैं ना, ये जो यहाँ पे सब कुछ बर्न करते नज़र आ रहे हैं, और ये बर्न करना भी आपका जायज़ है, क्योंकि आपने अपना पूरा जीवन लगा दिया अपनी फैमिली के लिए, उन लोगों के लिए जो आपके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो अपने ही जीवन के बारे में नहीं समझ रहे हैं, है ना। तो अब आप बताइए, अगर आप वो ये सब आप कर भी लेंगे, तो मुझे यहाँ पे फिर आपके हेल्थ इश्यूज नज़र आ रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना एंगर इशू है, ये एंगर इशू नहीं है, ये एंग्जाइटी इशू है ना। लोग आपको कहते होंगे आप बहुत गुस्सा करते हैं, आप छोटी छोटी बातों पर शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, आप छोटी छोटी बातों पर लोगों को परेशान कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, छोटी छोटी बातों पर परेशान, ये जो ऐसे शब्द बोले जाते हैं, ये वही लोग बोलते हैं जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करते हैं, या अपनी लाइफ में सब किया कराया पका पकाया मिल गया ना, उसको एंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने कभी संघर्ष नहीं देखा है। और संघर्ष क्यों नहीं देखा है? क्योंकि आप पहले से पहले उनके लिए सारी प्लानिंग करके रखते हैं, उनका रास्ता ओपन करके रखते हैं, उनके लिए सब कुछ आप एग्री करते हैं, है ना। आप सब कुछ उनके लिए इतना बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जो जीवन में एक इंसान शायद अपने लिए भी नहीं कर पाता। और फिर ऐसे में कोई गलत करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे थंडरबोल्ट की एनर्जी तो आएगी ही आएगी। तो ये जो एक्सट्रीम वाला गुस्सा है ना, ये रूप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आता है, और लोग जो आपका किया हुआ है वो पूरा भूल जाते हैं। वो जैसे किसी चांस में ही बैठे होते हैं कि बस आप कुछ बोलें, आप कुछ गलत करें, और हम फटाफट कह दें जी आपने तो ये वाला काम यहाँ पे निल कर दिया, आपको क्रेडिट अब मिलेगा ही नहीं, आप हमें करते हैं तो जताते हैं। जबकि उनकी मानसिकता ऐसी है, आप जताते नहीं हैं, आप कोशिश करते हैं कि भाई सही रास्ते पर चलो, सही पाथ पर चलो, स्पिरिचुअलिटी पे चलो। गलत सही का फ़र्क आप उन्हें समझाते हैं, उनकी प्रॉब्लम ना बढ़े इसलिए आप उनको उनके लिए रास्ता बनाते हैं, उनके लिए नई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो इसलिए आप उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप अभी जो करंट की सिचुएशन है, आइसोलेशन और थंडरबोल्ट दोनों मिक्स हैं। एक सेकंड में गुस्सा, एक सेकंड में रो देना, ये वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत जल्दी जल्दी आपके मूड स्विंग होते नज़र आ रहे हैं। करना क्या है, जितना आपने आपको जकड़ लिया है ना रिबेल, जितना आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है ना, डिवोटी हो गए हैं, जितना आप कर उस सिचुएशन को आपको रिलीज़ करना है। अपने आप को फ्री कर दीजिए। एक चीज़ समझ लीजिए कि विधाता ने सबकी डेस्टिनी लिख के भेजी है। आप जीवन में कितना भी किसी का भला करना चाहें, कितना भी किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी लाना चाहें, जब तक उसके खुद के कर्म ठीक नहीं होंगे, आप देखिए ना, आप इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, फिर भी आपकी लाइफ में तीनों एनर्जी हैं, फिर भी आप बेस्ट कर रहे हैं अपना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके कर्म ठीक हैं। अगर इन लोगों के कर्मा ठीक होंगे, इन लोगों की लाइफ में अच्छा होना लिखा होगा, तो डेफिनेटली ये आगे बढ़ जाएंगे। आप किसी का गलत, आप किसी को दिन रात अगर तोते की तरह भी पढ़ाएंगे ना, तो भी आप उनके कर्मा ठीक नहीं कर सकते। यहाँ पे लोगों के कर्मा खराब हैं, तो आपने उस अपनी पॉजिटिव एनर्जी को लोगों की नेगेटिव एनर्जी में को सही करने में ज़्यादा टाइम दिया है। इस वजह से अब आइसोलेशन और थंडरबोल्ट की एनर्जी आ गई। आपको लगता है कि मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, और ये लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये लोग हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप किसी को नहीं सुधार सकते हैं आज से। हर और ये ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बता रही हूँ, बहुत लोग कहते हैं, है ना। हर इंसान ये कहेगा अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्या कहते हैं? हमारा बच्चे हैं, हमारा परिवार है, इनको कैसे छोड़ दें, इनकी लाइफ में कैसे नेगेटिविटी रहने दें, इनकी लाइफ में कैसे
ये रास्ता भटक जाएंगे। आपके भटके ने आपके समझाने से क्या हुआ? कहीं ना कहीं आप खुद रास्ता भटक गए, आप खुद नेगेटिविटी में फंस के रह गए, आप जो हो सकते थे वो खुद नहीं हो पाए। तो आपका जो पॉजिटिव रूप है वो लोग कभी समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो और कहीं न कहीं आप उनको समझाते-समझाते नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, रिबेल की एनर्जी है। सबसे पहले तो अपनी जो भी आपकी भावनाएँ हैं उनको रिलीज़ कर दीजिए। आपको बिल्कुल भी अब इस बंधन में बंधना ही नहीं है। कोई आपको क्या समझता है, आप यूनिवर्स को सरेंडर है ना? कोई आपको क्या समझता है, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। 1% भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है ना, तो फिर ये मान लीजिए कि आप दूसरों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। आपका जो रियल फेस है वो ईश्वर जानता है, कुदरत जानती है। आपको जैसा बना के भेजा है, आप दूसरों की लाइफ में कितना ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं, आप कितने दूसरों के सुपरेशन में कितनी हेल्प कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी पेशेंस है, ये सिर्फ़ आप जानते हैं। तो आप इस रूप को लोगों को मत दिखाइए, क्योंकि लोग देख नहीं पाएंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे। हम कितना समझते हैं, एक नर्सरी का बच्चा है और उसे अगर मैं 10th क्लास का एग्ज़ाम दे दूं, क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। आज जो जो सिलेबस ही नहीं है उनका 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 शायद डेस्टिनी में ही नहीं है लोगों को मान सम्मान देना। उनकी डेस्टिनी में ही नहीं लिखा है, उनके कर्मास नहीं है पॉजिटिव। तो यहाँ पे रिबेल की एनर्जी यही कह रही है कि भाई आप सिर्फ अपने कर्मास पे फोकस कीजिए, मत लोगों को उनकी एनर्जी पे छोड़ दीजिए, अपने आप को फ्री करिए, है ना? पार्टिसिपेशन, एग्जिस्टेंस, जो जितना आपको दे रहा है, गिव एंड टेक की दुनिया है, गिव एंड टेक की एनर्जी में जाइए। जो आपको जितना मान सम्मान दे रहा है उतना एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये जो लोग आपसे, ये जो थंडरबोल्ट वाली एनर्जी है ना, देखिए फ्लावरिंग की एनर्जी है। अगर आप अपना पास्ट सोचें, आप 1% एक बार अपने आप के बारे में सोचिए, क्या आप सच में वो डिज़र्व करते हैं जो आपको मिल रहा है? आपके अंदर कमी क्या है? क्यों लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं? क्यों लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं? क्यों आप हमेशा मार खा जाते हैं उन रिश्तों से जिनको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? क्यों? इतने सारे क्वेश्चन मार्क जब आपकी डिक्शनरी में आते होंगे ना, तो आपके पास एक जवाब ज़रूर आता होगा। मेरा डिवोटी होना, मेरा इमोशनल होना, मेरा इन परिस्थितियों के प्रति सरेंडर होना, है ना? एक बड़ी ही चीज़ है कि मैं दिल से पत्थर नहीं हो सकता, या मैं दिल से पत्थर नहीं हो सकती, मैं इन जैसा नहीं बन सकती, ये मेरा परिवार है। एक बार ये भी तो सोचिए, क्या कभी परिवार, रिश्ते या जिस भी चीज़ के लिए आप ये देख रहे हैं, क्या वो आपको अपना समझता है? एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, कहीं ना कहीं अकेला करके छोड़ दिया है, अकेलापन आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। डिवाइन ने यहाँ पे आपको फ्री बर्ड बनने के लिए भेजा है। डिवाइन ने कभी भी किसी भी परिस्थिति में, डिवाइन नहीं चाहती, कुदरत नहीं चाहती कि उसके अपने बच्चे रोएं। आप वो प्योर सोल हैं। अभी भी मैं कह रही हूँ, अगर आपने अपने आप को समझना शुरू कर दिया, अगर आपने अ, अपनी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी, दूसरों का बदलाव आप तब भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप बदलाव करने में तो लगे हुए हैं, आप बदलाव की एनर्जी में हैं, लेकिन आपको सम्मान नहीं मिल रहा है। आपका फोकस थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा है, और वो बात अब कहीं ना कहीं आपके दिल को चुभ रही है। एग्जिस्टेंस की एनर्जी आ रही है, अकेलापन फील आ रहा है। ये जो एग्जिस्टेंस की एनर्जी है ना, ये बड़ी पावरफुल होती है। अगर इंसान अकेले में बैठ के ये सोच ले कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या आगे करूं, मैं कैसे चीज़ों को समझूं, अगर ये वाली एनर्जी लाइफ में आ जाए, इससे बेस्ट कुछ नहीं होता है। अगर ये वाली एनर्जी आपकी लाइफ में आ गई, और जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि कुदरत को सरेंडर होते दिख, अगर आपको किसी को सरेंडर होना ही है, तो इस एग्जिस्टेंस की एनर्जी को, इस कुदरत की एनर्जी को, इस डिवाइन की एनर्जी को, क्योंकि इसने आपका हाथ पकड़ना है, इसने आपको पॉजिटिविटी देनी है, इसने आपको आगे बढ़ाना है। ये आपके लिए गुड लक लेके आ रही है, ये आपके लिए वो चीज़ें लेके आ रही हैं जिससे आपके जीवन में आपको मान सम्मान, आप जैसे आए थे
आप वही बने। आप जो हैं आप वो बने। आपका व्यक्तित्व जैसा है आप वैसे बने। दुनिया में कोई भी इंसान आपकी उस एनर्जी को नहीं छीन सकता है। मैं यहाँ पे एंजल की गाइडेंस लूँगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एग्जिस्टेंस की एनर्जी और पार्टिसिपेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेशन दिखा रही है। आपका मन ही खाली विचलित नहीं है। हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में हो, सेपरेशन में हो, या आप किसी रिश्ते से थोड़ा दूर हटते जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एंजल से थोड़ा सा समझना चाहूँगी कि इतना सब होते हुए भी आप किसी रिश्ते से, या आपको कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप दुनिया से कटने पर मजबूर कर रही है, दुनिया से अलग होने पर मजबूर कर रही है। ये यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी एक बार डिवाइन क्या कहती है इस बारे में। अफर्मेशन देखिए, अब दोनों ही कार्ड को आप देख लीजिए, एग्जिस्टेंस और अफर्मेशन। तभी मैंने कहा ना कि कुछ यहाँ पे अलग होता हुआ नज़र आ रहा है। वाओ, योर विश इज़ ग्रांटेड। सबसे पहले तो जो भी आपने की इच्छा है वो कुदरत ज़रूर पूरा करेगी। योर विश इज़ ग्रांटेड क्या है, आप जो भी सोच रहे हैं आपकी लाइफ में, अगर कुछ अधूरापन है, कुछ अकेलापन है, वो 100% पूरा होगा, बहुत जल्दी पूरा होगा। आपको मान सम्मान बहुत जल्दी मिलेगा। आपका फाइनेंशियल मुझे यहाँ पे लग रहा है, जो भी मुझे यहाँ पे एक अकेलापन ज़्यादा लग रहा है। मैं सच बताऊँ, फाइनेंशियल मुझे इतना नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आपने जो चोट खाई है ना, वो रिश्तों में खाई नज़र आती है। फाइनेंस में मुझे इतनी नहीं आ रही है। कोई है जो आपको सता रहा है। अफर्मेशन, आप जो भी मांग रहे हैं, जो एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, थोड़ा सा अपने विचारों को मैं कहूँगी ना संगठित कीजिए। संगठित मतलब आपके विचार बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। आप ना समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। आपकी जो विचारों की एनर्जी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। आप मांग कुछ रहे हैं, आपको चाहिए कुछ। आप मांगते हुए भी ना ये सोच रहे हैं कि मेरे मांगने से किसी को दर्द तो नहीं होगा। मैं ये जो मांग रही हूँ, कई बार हमें क्या होता है कि हमें कोई इंसान बहुत दुख देता है, तो हम क्या मांगते हैं, ईश्वर वो मेरी ज़िंदगी से चला जाए या मैं उसकी ज़िंदगी से चली जाऊँ। लेकिन फिर मन में क्या आता है कि वो मेरा बहुत प्रिय है, वो मेरे बहुत अपने हैं, मैं उनके लिए ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। तो फिर ऐसी सिचुएशन में अफर्मेशन क्या होनी चाहिए, फिर अपने लिए आप पॉजिटिव मांगिए, है ना। उनकी लाइफ में क्या हो वो मत मांगिए। आप अपनी लाइफ को ग्रो करें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएं, वो आप मांगिए। हमेशा अपनी डिज़ायर को पॉजिटिव रखिए। अगर आप अपनों से दुखी हैं और वो नहीं चाहते हैं कि ईश्वर उनको तकलीफ़ दे, आप चाहते हैं कि वो लाइफ में सबसे ज़्यादा ग्रो करें, तो अफर्मेशन का कार्ड यहाँ पे यही कह रहा है कि आप अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट कीजिए, अट्रैक्ट कीजिए अपने डिज़ायर को। आप जो भी चाहते हैं ईश्वर से अपने लिए डायरेक्ट मांगिए। उस मांगने में ना, उस अफर्मेशन में उन लोगों का रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर उन लोगों ने आपका दिल दुखाया ना, तो कुदरत चाह के भी उनको अच्छा नहीं दे सकती, और बुरा आप उनके लिए मांग नहीं सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम कुछ मांग रहे हैं तो सिर्फ हम फोकस्ड होके मांगे कि मुझे मेरे लिए ये चाहिए। अब वो ईश्वर आप कहेंगे कि नहीं, वो तो मेरे रास्ते में आएंगे ही आएंगे, ये एनर्जी का खेल है। अगर आप ये सोचें कि वो मैं जो मांग रही हूँ वो उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ईश्वर आपकी खुशी कैसे पूरी करेगा, यूनिवर्स कैसे पूरी करेगी, ये आपको उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती है, उन शक्तियों को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। वो आपको अच्छे से जानते हैं, आपकी विश को अच्छे से जानते हैं। आपकी विश किस रास्ते से उनको पूरी करनी है, कौन माध्यम बनेगा, ये आप कंप्लीटली कुदरत पर छोड़ दीजिए। आपको कुछ भी चाहिए, कुदरत से सिर्फ आप डायरेक्ट डिज़ायर कीजिए कि मुझे मेरे जीवन में ये चाहिए, मुझे मेरे जीवन में ये चीज़ है जो मुझे अपने जीते जी चाहिए, या अपनी जो भी डिज़ायर है मैं अपनी लाइफ में ये चाहती हूँ या चाहता हूँ। आप ये मत बोलिए कि उसका ऐसे हो जाए, उसका वैसे हो जाए। कुदरत को कंफ्यूज मत कीजिए। यूनिवर्स जो है, हमारी जो भी हम बोलते हैं वो सब कुछ ब्रह्मांड में जाता है और वो सब कुछ लौट के आता है। ठीक है, तो आपको जो भी जैसा भी चाहिए, जो भी चीज़ें आपको चाहिए अपने जीवन में, आपकी परिस्थिति जैसी भी हो, जो भी आपके जीवन में चल रहा हो, आपको सिर्फ क्या करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन करनी है। एग्जिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉ, और आपकी अफर्मेशन ग्रांट हुई है। जो भी आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं ना, योर विश इज़ ग्रांटेड, पहले अफर्मेशन। बस क्या क्या कहा जा रहा है कि अपनी डिज़ायर को थोड़ा सा
तरीके से मांगिए, थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ मांगिए, थोड़ा सा खुशियों के साथ मांगिए। अब पेशेंस प्लीज़, यहाँ पे आपको जो मैंने इतनी देर से कहा आपको समझ रहे हैं एनर्जीज कैसे काम करती हैं, मैंने जो कहा वही आपको कहा जा रहा है, वही आपको बताया जा रहा है कि आपने जो भी मांगा है वो 100% आने वाला है। लेकिन आप रास्ता मत भटकिए, आप बस फोकस्ड रहिए उन चीज़ों पे। आपको बिल्कुल भी इधर उधर, अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है ना कि ये तो मुझे पूरा होता नज़र नहीं आ रहा, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अगले पल क्या हो जाए ये सिर्फ कुदरत जानती है। कुछ अनसीन फैक्टर हैं जो आप नहीं जानते हैं, जैसे ही वो पूरे होंगे। अब वो अनसीन फैक्टर ये भी हो सकते हैं कि पहले जिसने आपका बुरा किया है, जिसने आपके व्यक्तित्व को नेगेटिव किया है, जिसने आपकी ऑरा के साथ खेला है, जिसने आपके दिल के साथ खेला है, पहले हो सकता है कुदरत उनको खुद ही देना चाहती हो, ऑटोमेटिकली उनको परेशान करना चाहती हो, पहले उनका कर्जा उतारना हो, उसके बाद वो लोग जब पॉजिटिव हो जाएं तब आपकी लाइफ में ये चीज़ें आएँ। डिवाइन की परिस्थिति को कोई नहीं समझ सकता है, कुदरत की परिस्थिति को कोई यहाँ पे समझने वाला नहीं है। इसलिए आपके लिए मैसेज है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी आपके व्यक्तित्व में। क्योंकि शुरू में ही देखिए सोर्स की एनर्जी आ गई थी, शुरू में ही स्लोइंग डाउन और फ्लावरिंग की एनर्जी आ गई थी। आज आप जहाँ भी पहुँचे हैं अपनी मेहनत से पहुँचे हैं, उसी रूप को स्वीकार कीजिए, उसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए, उसी टॉटॉय की एनर्जी के साथ जो आप आगे बढ़ते रहे हैं वही एनर्जी आपकी बेस्ट एनर्जी है, वही आपकी पॉजिटिविटी है, वही लाइफ में अच्छा करेगी, वही सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में लेके आएगी। तो आप आगे बढ़ते रहिए, अपने जीवन में खुशियाँ बना के रखिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बना के रखिए, जीवन के महत्व को समझिए, ईश्वर की कृपा को समझिए। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं बिल्कुल भूल जाइए, ईश्वर आपका असली चेहरा जानता है, ईश्वर आपकी एक एक काम की असलियत जानता है, ईश्वर आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। आपने गलत किया होगा वो भी जानता है, सही किया है वो भी जानता है, किसी दूसरे के निर्णय की आपको ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट प्लीज़। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जिन लोगों ने चैनल पे लाइक शेयर कमेंट करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।